हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एमआर शिफ्ट 1 8 जुलाई का जो पेपर है उसके जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जो रिव्यू है वो लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग करके यानी जो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस तो जीके के और 13 क्वेश्चंस साइंस के, 12 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से होते हैं। तो क्या सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो लेवल है वो कमेंट में आप कर सकते हैं कमेंट, और जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के सामने अब रखने जा रहा हूं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जो कि यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो वहां पर जरूर आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। चिली की मुद्रा क्या है, तो चिली की मुद्रा पूछा गया था, यानी कि एक जो कैपिटल, कंट्री और करेंसी से जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये देख सकते हो आप। तो चिली की मुद्रा जो है पीसो होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन था किस मराठा शासक ने हिंदू पद चिन्हों को अपनाया था, तो बाजीराव प्रथम जो थे इन्होंने हिंदू पद चिन्हों को अपनाया था अपने साथ। उसके बाद क्वेश्चन था कि किस रेल पोर्टल को ई गवर्नेंस का पुरस्कार मिला है, तो अभी नवंबर 2022 में ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन, ये जो मेरे अकॉर्डिंग है ये पेपर्स हैं, सॉरी ई गवर्नेंस का पुरस्कार इन पोर्टल्स को मिला है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक पोर्ट कौन से हैं, नेचुरल पोर्ट कौन से हैं, तो अभी के लिए फिलहाल एडन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, अगर इसमें कुछ गलती होती है तो आप लोग करेक्शन कर देना कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहां पर एडन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, मुझे एक्चुअल नहीं पता है क्वेश्चंस किस टाइप से थे, तो यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो गलत भी हो सकती हैं। आगे 5 नंबर, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से इसका संबंध है। गुजरात की राजधानी का नाम, तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी का नाम। आगे है कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये क्वेश्चन भी था, तो हुगली नदी के किनारे। आप कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपको क्या लगता है कि आपके कितने सही हो जाएंगे। उसके बाद अब आगे बढ़े तो गिद्दा कहां का नृत्य है, तो पंजाब का नृत्य है गिद्दा। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला सवाल, ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है उसे जीतने वाले प्रथम व्यक्ति, तो वो विश्वनाथन आनंद है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार भी है, तो यहां पर विश्वनाथन आनंद ने जीता था। आईबीएम का पूर्ण रूप पूछा गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन हो जाता है, तो यहां पर ऑप्शन आपको यही दिखने को मिला होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उसके बाद है हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज है की स्थापना किसने किया, तो हिंद स्वराज जो है ये इनकी पुस्तक भी है और इन्होंने स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने 1909 में। तो ये आप लोग होपफुली आपने करेक्ट करा होगा। क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्यूआर का पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स, तो यही ऑप्शन में होगा। और क्यूआर कोड बोलते हैं तो इसे पूरा बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, जैसे शॉर्ट में हम क्यूआर कोड बोलते हैं, क्यूआरसी भी बोलते हैं। चलिए, आज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसका नारा था, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर देखने को मिला होगा, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का नारा था। पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, तो कृष्णदास को 1961 में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला, खेल में दिया जाता है, और ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत भी 1961 से ही हुई थी। उसके बाद सवाल था किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, या भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी अंग्रेजी ही राज्यकारी भाषा है, आधिकारिक भाषा, तो नागालैंड की ही भाषा है अंग्रेजी, ठीक है। टेस्ला किसकी इकाई है पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसकी इकाई होती है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट, लागू होने की शर्तें क्या हैं। अब यहां पर कुछ ऐसा पूछा गया था कि ओम का नियम कब लागू होता है, और कुछ इस तरीके से ही था। तो देखो, तापमान, आयाम और तार या शाखा जो भी है उसके परिपथ में संयोजन जो है वो अगर भौतिक स्थितियां वो सभी स्थिर हैं, यानी कि फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड और कनेक्शन जो है वायर का वो ब्रांच और सर्किट में कांस्टेंट है, तभी वो जो है ओम का नियम लागू होगा। तो इसी टाइप का आपका ऑप्शन होगा, आपने जरूर उसे टिक किया होगा। यहां पर आगे बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन मैथ्स का भी जो मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूं, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन याद करना मुश्किल रहता है, एस्पिरेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ ये दिक्कत होती है। A/B 3/4 है, B/C 4/7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B + C एंड डिवाइडेड बाय C,
इसका आंसर हमें निकालना था। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था। तो अभी मेरे पास ये 19 क्वेश्चंस जो है वो कैंडिडेट्स ने मुझे शेयर करा। थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे ये शेयर किए, ताकि मैं और लोगों से शेयर कर सकूं। आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके और लोगों के पास पहुंचा सकते हो। अब लास्ट में ये आप लोग जानना चाहोगे कि मैं क्या सोचता हूं किस लेवल का पेपर है। तो आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं जीके जो है वो थोड़ा टफ लेवल है, साइंस और मैथ जो है इजी टू मॉडरेट है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मुझे सब कुछ इजी टू मॉडरेट लगा। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोगों को थोड़ा अलग लगा होगा क्योंकि तैयारी करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जो है अच्छा है, मींस जो पढ़ेगा उसे इजी लगेगा, जो थोड़ा कम पढ़ेगा तो उसे मॉडरेट, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएगा उसे तो लगेगा ही ना कि अरे यार बहुत टफ था, ये था वो था। तो इस तरीके से था ये पेपर मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि टफ लेवल के थे, जो कि जीके के अंदर ही थे। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। आप लोगों का पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट में आपको एक वीडियो में पूरा ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पेपर आ रहा है। तो घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसे वो लोग भी जरूर देखें जो कि एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, एसएसआर का जिनका एग्जाम है, क्योंकि जीके उसमें भी आता है तो इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लो। और एक और बात आपको मैं बता देता हूं, इस वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर बताओ, आपको क्या लगता है और क्वेश्चंस क्या थे वो भी कमेंट में बता सकते हो। और कोई गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।